बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मिलिट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उर्दू मिलिट्री की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वतन अज़ीज़ को जहाँ अपनी बका के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना है, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करके इस मुल्क के लोगों की मुश्किलात और परेशानियाँ बांटने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो अपना आप त्याग कर हमारे मसीहा बने बैठे हैं? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप उर्दू मिलिट्री के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। शहजाद राय 1989 को पैदा होने वाला शहजाद राय पेशे के एतबार से गुलकार, लेकिन ऐसा नरम दिल कि अपने पेशे के बाकी लोगों से यकसर मुख्तलिफ, जिसने सिर्फ अपना ही नहीं सोचा बल्कि अपने मुल्क में बसने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दर्द को बांटने का आज़म लिए एक गैर सरकारी और बिला मुनाफा बख्श अदारे की बुनियाद रखता है, जिसका मकसद अपने मुल्क के गरीब बच्चों को अच्छी और आला तालीम देना है। और इस अदारे का नाम है ज़िंदगी ट्रस्ट, जो कि मुल्क में चाइल्ड लेबर और स्कूल जाने से बेनियाज बच्चों को उनके हकूक, एक बच्चे, एक कारीगर और एक अच्छे शहरी की सूरत में देना है। 2002 में होने वाले इस अदारे के ज़ेर एहतमाम मुल्क के बड़े शहरों में मैकेनिक, जनरल स्टोर्स पर काम करने वाले और दीगर शोबों में काम करने वाले बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया गया। 23 मार्च 2018 को शहजाद राय की इन्हीं काविशों के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने इनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। सर आदम जी हाजी दाऊद 1880 को पैदा होने वाले सर आदम जी हाजी दाऊद एक कामयाब ताजर, सनतकार, इंसानियत दोस्त और तहरीक पाकिस्तान के अकाबरीन में शामिल थे। हिंदुस्तानी गुजरात की मेमन बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले सर आदम जी हाजी दाऊद वो पहले मुसलमान सनतकार थे जिन्होंने ताज बरतानिया के दौर में आदम जी पटसन मिल की बुनियाद रखी। तमाम मेमन बरादरी की कारोबार समेत पाकिस्तान हिजरत भी सर आदम जी की काविशों का नतीजा है, जिसकी वजह से नौमौलूद पाकिस्तान की मईशत को बड़ा सहारा मिला। सर आदम जी हाजी दाऊद की काविशों का नतीजा ही था कि उनके लगाए गए बाग में से मुस्लिम कमर्शियल बैंक, आदम जी इंश्योरेंस, ओरिएंट एयरवेज और दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और स्टेट बैंक जैसे पौधे उगे, जिनसे उस वक्त और आज तक पाकिस्तानी कौम इस्तिफादा हासिल कर रही है। बिलाशुबा सर आदम जी जैसे लोगों की वजह से ही आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक रीढ़ की हैसियत रखता है। इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तानी सियासतदान और साबका क्रिकेट खिलाड़ी, जो कि पाकिस्तान के 22वें और मौजूदा वज़ीर आज़म हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने 2 दहाइयों तक बैन अल-अक़वामी क्रिकेट खेली और 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम किया। जज्बा खिदमत खल्क़ के तहत अपनी वालदा की कैंसर यानी सरतान के हाथों वफात के बाद सरतान के इलाज के लिए शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की बुनियाद रखी। ट्रस्ट की पहली कोशिशों के तौर पर लाहौर में पाकिस्तान के पहले और वाहिद कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी गई। वक्त के साथ साथ कैंसर अस्पताल की बढ़ती ज़रूरियात के पेश नज़र पेशावर और कराची में भी शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल की तामीर की गई और ज़राए के मुताबिक चौथा अस्पताल जनूबी पंजाब में तामीर करने का इरादा है। 2008 में इमरान खान ने मियांवाली में नमल टेक्निकल कॉलेज बनाया, जो कि वहाँ की आवाम के लिए तोहफ़ा ख़ास साबित हुआ। याद रहे कि इस कॉलेज को ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट कॉलेज का दर्जा हासिल है। उनकी एक और फलाई तंजीम इमरान खान फाउंडेशन है, जिसका मकसद पाकिस्तान भर में मोहताज लोगों की मदद के साथ साथ सैलाब मुतासरीन की मदद करना भी शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान को सदारती अवार्ड भी मिला। इसके अलावा इमरान खान को इंसानी हकूक़ का एशिया अवार्ड और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। इमरान खान ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया के चांसलर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट की इब्तिदा रूहानी और मजहबी आलम मौलाना बशीर फारूक कादरी ने की, जिसका मकसद बेघर लोगों को घर के साथ साथ खाना फराहम करना, तालीम, सेहत आमा की सहूलत और एम्बुलेंस सर्विस मुहैया करना है। मुल्क भर में तकरीबन 100 से ज़ायद दस्तरखान पर एक ही दिन में 2 बार 30,000 लोगों को खाना मुहैया करना हकीकत में एक बहुत बड़ी आजमाइश है, जिसको पूरा करने में तकरीबन माहाना 3 करोड़ से ज़ायद के अखराजात आते हैं। 2011 में कराची की बेरोजगार आवाम के लिए CNG रक्शे की तकसीम का सेहरा भी सिलानी वेलफेयर के सर जाता है, जो बगैर किसी सरकारी इमदाद के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आवाम की इमदाद से ही मुमकिन है। सिलानी दस्तरखान के अलावा औरतों के लिए सिलानी यूनिवर्सिटी का क़याम, थर के रेगिस्तानों में ख़त गुर्बत से नीचे बसने वालों में आटे की तकसीम, सिंध के देही इलाकों में स्कूलों का क़याम, गरीब बेघर खानदानों के लिए सिलानी शहर का क़याम, मुल्क भर में बेरोज़गार नौजवानों में 5,000 मोबाइल दुकानों की तकसीम भी सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट के मकासद में शामिल है।
انصار برنی 1956 میں کراچی میں پیدا ہونے والے انصار برنی پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت ہیں جو گم شدہ و اغوا شدہ افراد کی بازیابی، قیدیوں کی رہائی اور انسانی حقوق کی پاسداری کے ہر چھوٹے بڑے واقعات میں پیش رہتے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے قانون دان اور پھر طالب علمی کے زمانے سے ہی انسانی حقوق، امن اور جمہوریت کے حامی اور فعال رکن رہے ہیں۔ ان کی یہ فعالیت مارشاء اللہ حکام کو پسند نہ آئی اور 1970 میں 8 ماہ کی قید بامشقت اور رہائی کے بعد دوبارہ سے 2 ماہ کی قید ان کے حصے میں آئی۔ جیل کے اندر کی صورتحال، قیدیوں کی حالت زار کا چشمدید مشاہدہ ان کے سماجی زندگی کی ابتدا بنا۔ رہائی کے بعد انصار برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کا قیام عمل میں آیا، جس نے گم شدہ اور اغوا شدہ اشخاص کی بازیابی کے لیے بیورو اور انسداد دہشت گردی کے لیے کام کیا۔ غیر سرکاری اور غیر سیاسی اور غیر منافع بخش اس تنظیم نے اب تک اپنی بے لوث کوششوں اور مسلسل جدوجہد سے لاکھوں قیدیوں کو رہا کروایا۔ ان میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو غیر قانونی طور پر پاکستان اور بیرونی ملک میں قید کاٹ رہے تھے۔ 20,000 سے زائد اونٹ دوڑ کے لیے گم شدہ اور اغوا شدہ بچوں اور لڑکیوں کو بھی بازیاب کروانے میں انصار برنی ٹرسٹ کا کام قابل تحسین ہے۔ انصار برنی کو ان کی کوششوں کی وجہ سے ہلال امتیاز بھی نوازا گیا۔ معزز ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے اس کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا جائے گا تاکہ آپ آسانی سے اس کا اگلا پارٹ دیکھ سکیں۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔